गुड इवनिंग स्टूडेंट, वीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ विश्व शांति पाठ का नाम है। उसके क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन करें। तो वर्तमान में विश्व के प्राय सभी देशों में अशांति और कलह छाए हुए हैं। कुछ देशों में आंतरिक समस्याएं हैं, कुछ देशों में परस्पर शीतयुद्ध चल रहे हैं। संपूर्ण संसार में अशांति के कारण मानवता का विनाश हो रहा है। विध्वंसकारी अस्त्रों द्वारा मानवता के विनाश का भय सर्वत्र व्याप्त है। विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व शांति नामक पाठ का मुख्य उद्देश्य है कि शांति से ही विश्व का कल्याण होगा। द्वेष, असहिष्णुता, अविश्वास, असंतोष, स्वार्थ आदि अनेक अवगुणों के कारण इस समय संसार में अशांति है। शांति भारतीय दर्शन का मूल तत्व माना जाता है। इस पाठ का उद्देश्य दया, परोपकार, मित्रता भाव से शांति स्थापित करना है। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व अशांति का क्या कारण है? आंसर, वास्तव में विश्व अशांति के दो मूल कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। अहिष्णुता, एक देश दूसरे देश की उन्नति देख जलते हैं, जिससे अहिष्णुता पैदा होती है। इस तरह विश्व में अशांति फैलती है। इस तरह से क्या होती है? विश्व में अशांति फैलती है। इसके बाद से इसका अगला पाठ है भारत महिमा, और इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बताना चाहेंगे। देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों? देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं। भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। भारत महिमा, अगला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? तो भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर मिला है। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का सारांश लिखें। भारत महिमा पाठ में पौराणिक एवं आधुनिक पद संकलित हैं। भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। देवता लोग इस देश का गुणगान करते हैं। इस देश की भूमि सदैव पवित्र एवं ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। हमारी भूमि सागरों, पर्वतों, झरनों तथा बहती हुई नदियों में सदा सेवित है। यह विशाल रमणीय स्वरूप वाली शोभनीय तथा संसार की गौरव है। सभी भारतीयों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है, जो दूसरों के लिए अनुकरणीय है। जो दूसरों के लिए क्या है? तो अनुकरणीय है। भारत भूमि कैसी है तथा यह किस प्रकार के लोग रहते हैं? तो भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है। यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। भारतीयों की विशेषता का वर्णन करें अतः भारत की महिमा का वर्णन करें। तो भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं। स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और जाति के भेदभाव को न मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरों के लिए आदर्श रूपी है। दूसरे के लिए क्या है? तो ये आदर्श रूपी है। यहाँ पर है फिर नीति श्लोक है। नीति श्लोक से कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसको भी आपको बता देंगे। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर पंडित की परिभाषा दें। तो जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद उन्नति अवनति बाधा नहीं डालते हैं, उसे ही पंडित कहते हैं। इतना ही नहीं, सभी जीवों के रहस्य को जानने तथा सभी कर्मों के कौशल को जानने वाला पंडित कहलाता है। मनुष्य में उपाय जानने वाला भी पंडित कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषताएं हैं? तो स्त्रियां घर की लक्ष्मी है। ये पूजनीय तथा महाभाग्यशाली है। ये पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई है। अतएव स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। नीति श्लोक पाठ के आधार पर मनुष्य के 6 दोषों का हिंदी में वर्णन करें।
तो महात्मा विदुर द्वारा रचित विदुर नीति ग्रंथ से संकलित नीति श्लोका पाठ में मनुष्य के 6 दोषों का वर्णन किया गया है। ये 6 दोष है: नींद, ऊँघना, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। किसी काम को विलंब से करने की प्रवृत्ति, कि किसी भी काम को ये लोग विलंब से करने की प्रवृत्ति इनमें रहती है। नीतिकार का कहना है कि प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इन 6 दोषों का त्याग देना चाहिए, क्योंकि अधिक निद्रा के कारण वह कोई काम समय पर नहीं कर सकता तथा नहीं कर पाता। तंद्रावश प्रत्येक काम में पीछे रह जाता है। भय के कारण काम आरंभ ही नहीं करता तथा क्रोध के कारण बना काम भी बिगाड़ जाता है। आलस्य के कारण समय का सदुपयोग नहीं हो पाता। तो दीर्घ सूत्रता अथवा काम जो कल आने वाले हैं समय पर छोड़ने के कारण काम का बोझ बढ़ जाता है। चौथा क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ में मूढ़ चेता नराधम किसे कहा गया है? तो नीति श्लोका पाठ में महात्मा विदुर ने मूर्ख मनुष्य के तीन लक्षण बतलाया है। ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है तथा बिना पूछे ही अधिक बोलता है, अविश्वासी पर भी विश्वास करता है। पांचवा क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ के अनुसार कौन कौन सी 3 वस्तुएं